और जो वारदात हुई, इस वारदात में माननीय विधायक दिनेश चौधरी का पूरा हाथ उन्हीं का था ये वारदात करवाने में। सहयोग रहा कि मेरे बच्चे सही सलामत वापस आए, जबकि इन लोगों ने मेरे बच्चे को मरा हुआ समझ के छोड़ा था। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं जलालपुर के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के पति और इनके बारे में ये बातें कही जा रही हैं कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें ये दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर। ये बताइएगा कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि आप विधायकी के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं? पहले मैं सभी साथियों को, क्षेत्रीय जनता को नमस्कार करता हूं। और जो आपका ये प्रश्न है दावेदारी का, दावेदारी मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ वफादार सिपाही हूँ। जिस प्रकार से अभी कार्यकाल शुरू हुआ है आपकी पत्नी का, जिस प्रकार से बातें हो रही हैं कि विकास कार्यों को लेकर आप किस प्रकार से क्षेत्र में विकास करेंगे, मैदान हो, स्कूल हो, किस प्रकार से? देखिए, हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का नारा यही है, सबका साथ सबका विकास। चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे वो किसी समाज का हो। इसके साथ मुझे ब्लॉक में, क्षेत्र में जनता के लिए विकास करना है। चाहे वो सड़क हो, नाली हो, पानी की निकासी हो, साफ सफाई हो, जो भी है, जो भी हमारे क्षेत्र की जनता के उपयोग में अच्छा होगा वो मैं करूँगा। बयालसी मैदान को लेकर जो बातें कही जाती हैं कि आपने उसके बारे में भी कहा है कि उसको साफ़ सफाई करवाएंगे, वो एक मैदान है, तो इस पर आपका क्या कहना है, उसको साफ़ सफाई? जी, अभी जब प्रस्ताव दिया हूँ 2-4 दिन पहले, अभी पेपर में निकला है, तो उस प्रस्ताव में तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैं इसके लिए प्रयास करके बयालसी मैदान के ग्राउंड को मैं साफ़ सफाई और बच्चों को खेलने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करूँगा। तो एक बात तो कही जाती है कि जब पिछले जो चुनाव हुआ है अभी हाल ही में, उसमें कुछ वारदात हुए थे, मारपीट हुआ था, उस मसले पर कितनी कार्रवाई हुई अभी तक, उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी, ये जो है घटना करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए और गंभीर धाराओं में एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए, आज 2 महीने 7-8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और मेरा सामान जो लूटा गया था, जो वो सामान अभी तक बरामद नहीं हुआ। और आज तक के डेट में, आज 17 तारीख है, 17 सितंबर, और आज तक अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कारण हो सकता है इसमें? प्रशासन ढीला पड़ रहा है, कुछ ऐसा? अधिकारी? प्रशासन तो ढीला नहीं है, अधिकारी चाह रहे हैं, प्रशासन भी चाह रहा है, लेकिन केराकत क्षेत्र के विधायक माननीय दिनेश चौधरी द्वारा कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, जिस कारण ये गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और जो वारदात हुई, इस वारदात में माननीय विधायक दिनेश चौधरी का पूरा हाथ उन्हीं का था ये वारदात करवाने में, जिससे मैं पर्चा न भर सकूं और लड़ाई की बात तो अलग थी। इसीलिए
इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन इस क्षेत्र की जनता का आप लोगों का और ये आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा कि मेरे बच्चे सही सलामत वापस आए, जबकि इन लोगों ने मेरे बच्चे को मरा हुआ समझ के छोड़ा था, इतना मारा था। लेकिन ये हमारे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा कि मेरे बच्चे सही सलामत वापस आ गए। यही आप इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे बच्चे जो सही सलामत रहे। आपकी आंख में ये कहते हुए पानी भी आ गया है, देख रहे हैं कि आपकी आंखें भर गई हैं। वो अपने बच्चे के प्रति आपकी तकलीफ़ को भी सामने ला रही है। लेकिन किस प्रकार से आप देखते हैं कि आगे कैसी कार्रवाई चाहते हैं, किस प्रकार से कार्रवाई करे प्रशासन, क्या मांगे आप? मैं ये चाहता हूँ जिन गंभीर धाराओं में FIR हुआ है उसमें मुलजिम की गिरफ्तारी होना चाहिए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि इनकी गिरफ्तारी हो जिससे हमें भी संतुष्टि मिले, क्योंकि मेरा बच्चा मुगल का मारा गया था, मरा हुआ समझ के छोड़े थे। और इन लोगों की धमकी आज भी आ रही है, अगर केस में सुलह समझौता नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए। अगर मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को कुछ हुआ, जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, इसके जिम्मेदार प्रशासन होगी या दिनेश चौधरी होंगे। इसलिए कि सारा काम अधिकारी चाह रहे हैं, लेकिन दिनेश चौधरी जो माननीय केराकत क्षेत्र के विधायक हैं, उनके सह पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो आपने जो बातें कही उससे थोड़ा सा हटते हैं, और जहाँ तक अब इनके पत्नी के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने शुरुआती क्षणों में आपने देखा होगा जलालपुर के ब्लॉक पर एक अस्पताल है, उसके पूरे सुंदरीकरण का कार्य इन्होंने शुरू किया। तो किस प्रकार से आपके दिमाग में ये आया उसके विकास, उसके कार्य को लेकर? हमारे क्षेत्र की जनता आकर मुझसे बताए कि जो ये पशु अस्पताल है और ब्लॉक के बगल में, ब्लॉक में लगा, पहले ब्लॉक में ही था लेकिन अब अलग थोड़ा बाउंड्री उसकी अलग हो गई है, वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में था। उसको एक आध बार मीडिया वालों ने दिखाया भी था कि जर्जर स्थिति हो गई है। तो लोगों ने मुझसे बताया, तो मैं जाके उसको देखा और देखने के बाद मुझे लगा कि ये अति आवश्यक है और नहीं तो कभी दुर्घटना हो सकती है। मैंने सबसे पहला काम वही हॉस्पिटल बनाने का किया, पशु अस्पताल। हाँ, अभी पशु अस्पताल की मरम्मत, बनाना नहीं मरम्मत, वो जर्जर हो चुका था, तो पहले उसी की मरम्मत करना मैंने शुरू किया है। और इसी के साथ जो अपना ब्लॉक है वो भी जगह जगह से जर्जर हो चुका था। बरसात में फाइलों पर पानी टपकता था, मैं जाके उसका निरीक्षण किया, देखा तो वहाँ जो है पानी चू रहा था। उसको मैंने पहला काम, हाँ, वो काफी जर्जर स्थिति में था, इसलिए मैं लगता था कि कहीं गिर न जाए। जी, तो उसको मैंने पहले शुरू किया। तो आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम बिता लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद, सभी क्षेत्र की जनता को धन्यवाद।